विवेक भाई, क्यों? निकिता ये रावत, तालिबानी मेरी एक सोच है। दर्शक जुड़ गए, दर्शक की बात सुन लेते ये हैं। बजरंग दल की तालिबानी जनता सोच है। जनार्दन की बात आप भी सुनिए, अच्छा रहेगा। निकिता बताइए, क्या आपको लगता है कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की तालिबान से तुलना की जा सकती है? निकिता बताइए, आप क्या सहमत हैं जावेद अख्तर साहब से? नहीं, जावेद अख्तर सर ने जो स्टेटमेंट बयां करी है कि तालिबान और आरएसएस की तुलना जो उन्होंने एक साथ करी है, वो उसके बाद से सहमत नहीं है, क्योंकि हमारा जो देश है वो पूरा एक सेक्युलर और डेमोक्रेटिक कंट्री है, और उसमें इसका मतलब हुआ कि हम किसी को भी सेक्स, कास्ट, रिलीजन उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट, तो आरएसएस तो हमारे सपोर्ट करता है ना, तो उसको हम तालिबान के साथ तुलना कैसे? बिल्कुल सही कहा निकिता, बिल्कुल सही आपने। निकिता, मैं आप ही की बात को अवनीजेश जी के पास ले जाता हूँ। अवनीजेश जी, थोड़ा सा बताइए ना विवेक भाई को, गोलवलकर जी कौन थे, बताइए इनको थोड़ा सा। दीपक जी, मैं एक बात बड़ी साफ से कह दूं, बीच में कोई बोलेगा मैं डिबेट छोड़ दूं। मैं किसी के बीच में बोलता नहीं और ना मैं टॉलरेट करता। जिसके बारे में आज ये कहा गया, 2-3 बातों का मैं जवाब देता हूं जो यहाँ पर आई है। पहली बात ये कि उनका कि ड्रेस रिहर्सल तो शुरू हो गया है। 1 महीने पहले की बात कर रहे हैं ना। 30 साल पहले इसी देश में कश्मीर में एक ही संप्रदाय के हिंदुओं को वहां से पूरी तरीके से निकाल दिया गया। जावेद अख्तर की कलम से, मुंह से एक शब्द तक नहीं फूटा, आज तक नहीं फूटा। 1984 में एक संप्रदाय के सिखों को घर से निकाल करके टायर डाल करके जलाया गया, मारा गया, दुकानें लूटी गई। एक आदमी नहीं पकड़ा गया। एक आदमी, वो जो जिसको सजा हुई है, जो आज की समय में जेल में है, 35 साल बाद हुआ जेल, उसको 35 साल लग गए। सार्वजनिक रूप से दिल्ली की राजधानी में हुआ। 3 दिन तक लगातार होता गया। हजारों सिख मारे गए, दुकानें लूटी गई, घर से लड़कियों को पकड़ा गया, कोई कुछ नहीं बोला। और सबसे बड़ी बात ये, इन्होंने कहा संख्या कि कहां पर 100 करोड़ हिंदू और 10-12% के मुसलमान हैं। यही तो आप कह रहे थे कि तालिबान जो हैं वो 60-70 हजार थे, अफगान की सेना 3 लाख थी, फिर भी हार गई। यहाँ बाबर आया था कुछ 100 सिपाहियों को लेकर के, जयचंदों की वजह से यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने राज किया, मोहम्मद गजनवी ने राज किया, तैमूर लंग आया, नादिर शाह आया, अहमद शाह अब्दाली आया, चंगेज खां आया, बाबर आया। कितने नाम गिनाऊं? किसी एक हिंदू का नाम आप बता सकते हैं जिसने कभी किसी पर आक्रमण किया हो? कभी किसी ने एक पर आक्रमण किया हो? एक नाम मुझे बता दीजिए, मैं सचमुच में डिबेट में हाथ जोड़ लूंगा। लेकिन ऐसा है नहीं। पूरा राजपूताना आपस में लड़ता था। मैंने कहा था दीपक जी, मैं किसी को बीच में बोला था, मैं बोला था क्या बीच में? मैं बोला था क्या बीच में? दीपक जी, वैसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कोर्ट से हूँ। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, बात संख्या की नहीं है, बात पूरे इतिहास की। देखिए, मैंने उदाहरण दिया 1984 का, मैं और भी उदाहरण दे सकता हूँ, डायरेक्ट एक्शन का भी दे सकता हूँ। लेकिन जो लोग माओ के समर्थक हैं, जो चीन के अधिनायकवादी लोग, जहां लोकतंत्र नहीं है उसके समर्थक हैं, जहां थिएननमेन स्क्वायर पर 50,000 स्टूडेंट्स को टैंकों से रौंद दिया जाता है लोकतंत्र की मांग पर, जब वो लोकतंत्र की बात करते हैं, जब वो इस तरीके की बात करते हैं, तो उनका एजेंडा है। जावेद अख्तर की कोई नई बात नहीं है।